हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सुना है कि बारिश के दौरान आसमान से मछलियां गिरी है। तो दोस्तों, अगर आपने ऐसा सुना है और आपको वाकई इस पे भरोसा है या नहीं है, तो इसके बारे में हम इस डाउट को क्लियर करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या वास्तव में आसमान से मछलियां गिरती है अथवा नहीं गिरती है। तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं उससे पहले आपको आपके दैनिक जीवन से एक उदाहरण पेश करता हूं, जिसमें आप देखे होंगे, ऐसा महसूस किए होंगे कि कभी चलती हुई ट्रेन के बगल में आप खड़े हों तो उस समय क्या होता है, ट्रेन जैसे ही पास होती है, हवाएं वहाँ की आपको अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो इसी तरह का कंडीशन डेवलप होता है समुद्र में। जब समुद्र में तूफ़ान आती है तो आपको पता ही होगा, जब समुद्र में तूफ़ान आती है तो उत्तरी गोलार्ध में यह तूफ़ान का डायरेक्शन जो है क्लॉकवाइज होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में यह एंटी क्लॉकवाइज होता है। अगर इसके बारे में अच्छा से आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो में जा कर के साइक्लोन के बारे में पढ़ सकते हैं कि साइक्लोन किस तरह से आता है, तो उसके बारे में वहाँ जाके जान सकते हैं। अब साइक्लोन जब आता है या तूफ़ान, या तो किसी एक डायरेक्शन मतलब गोलाकार वृत्त की तरह घूमता हुआ रहता है और इसकी स्पीड जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा होती है। कभी कभी ऐसा होता है 180 किलोमीटर प्रति घंटा, इस टाइप का स्पीड होता है। जैसा कि अभी हाल फिलहाल का ही आप तूफ़ान जानते होंगे, यास तूफ़ान के बारे में, इसकी भी स्पीड बहुत ज़्यादा थी। तो इस तरह के जो तूफ़ान होते हैं, या देख लीजिए दोस्तों, यह जो है घुमावदार होता है। तो इस स्थिति में क्या होता है, इसका स्पीड इतना तेज़ होता है कि यह अपने आसपास के चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। तो इसी स्थिति में क्या होता है कि इस समुद्र में जो मछलियाँ होती है, यह भी इसके साथ आकर्षित हो जाती है। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे ये छोटी छोटी मछलियाँ जो हैं इस तरह से आकर्षित हो जाती है। और जब यह स्पीड आगे चल कर के जब धरातल की ओर यह तूफ़ान बढ़ता है, तो जब यह स्पीड स्लो होता है, जब स्पीड कम होता है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि यह जो है मछलियाँ गिरने लगती है। तो इससे हम कह सकते हैं कि बारिश के दौरान जो है मछलियाँ गिरती है, लेकिन यह तब गिरेगी जब तूफ़ान आएगा। बिना तूफ़ान का बारिश अगर हो, जैसे मानसूनी हवाओं से जब बारिश होती है, तो उस स्थिति में ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब तूफ़ान के आने से, जो समुद्र से उठी हुई तूफ़ान होती है, वो क्या होता है कि अपने साथ मछलियों को आकर्षित कर ला करके धरातल पर छोड़ देती है, जब उसकी गति धीमी हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को इस फैक्ट से पर्दा उठ चुका होगा कि किस तरह से बारिश में मछलियाँ गिरती है। धन्यवाद। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। आपको यहाँ पर अलग अलग सरकारी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन आंसर भी करवाए जाते हैं और साथ ही अलग अलग फैक्ट भी आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो थैंक यू।